दोस्तों, बेंगलुरु के अतुल सुभाष, मेरठ के सौरभ और इंदौर के राजा रघुवंशी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इन सब के साथ जो कुछ हुआ वो आप भूल चुके होंगे, क्योंकि ये किसी आपके अपने के साथ नहीं हुआ या ये आपके साथ नहीं हुआ। इन खबरों को देखने में, इन खबरों को जानने में आपकी बड़ी दिलचस्पी होगी कि अरे पत्नी की वजह से सुसाइड कर लिया, पत्नी ने मरवा दिया, पत्नी ने मारकर ड्रम में पैक करवा दिया, तो उसकी पत्नी ने उसको पहाड़ियों से नीचे फेंकवा दिया। ये सब कहानियां सुनने में आपको जितनी दिलचस्प लग रही है ना, असल में ये समाज की उतनी ही खौफनाक सच्चाई है। लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी सोनम के केस का पूरा खुलासा भी नहीं हो पाया था कि आपने खबर देखी बिहार में खबर आ गई औरंगाबाद से। औरंगाबाद में 45 दिन पहले गुंजा की शादी प्रियांश सिंह के साथ हुई। प्रियांशु और गुंजा सिंह की शादी हुई, 45 दिन पहले शादी हुई। प्रियांशु बहुत खुश था। इसी बीच वो अपनी दीदी के घर जाता है। दीदी के घर से ट्रेन में बैठकर लौट रहा था। रास्ते में अपनी पूरी लोकेशन अपनी पत्नी को बता रहा था कि अब मैं यहां पहुंचा हूं, अब मैं यहां पहुंचा हूं और मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। नई नई शादी थी। और उधर उसकी पत्नी गुंजा सिंह क्या कर रही थी? गुंजा सिंह उसकी सारी लोकेशन शूटर्स को बता रही थी। और होता क्या है, प्रियांशु सिंह को रास्ते में लोग रोकते हैं। जब वो स्टेशन पर उतरता है उसको रोकते हैं, 4 गोलियां मारते हैं और उसके बाद वो शूटर्स अपना काम करके निकल जाते हैं। इधर गुंजा रोना धोना चालू कर देती है। पति का मर्डर हो गया, पूरे घर में मातम था, हर कोई परेशान था। लेकिन पुलिस इस थ्योरी को सुलझाना चाहती थी कि प्रियांशु का मर्डर कैसे हुआ। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। प्रियांशु की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं तो पता चलता है आखिरी बार उसकी बातचीत गुंजा से हुई थी। पुलिस गुंजा से कहती है कि आप अपना फोन दे दीजिए। गुंजा फोन देने में आनाकानी करने लगती है तो पुलिस समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है। वैसे भी आजकल पुलिस ऐसे मामलों में पत्नियों पर शक पहले करती है। पुलिस गुंजा को हिरासत में लेती है। गुंजा की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो देखा जाता है कि एक ही नंबर पर 50 बार कॉल की गई है। पुलिस का शक गहरा जाता है, हिरासत में लेती है, कड़ी पूछताछ करती है तो गुंजा एक एक करके पूरी कहानी बयां कर देती है। अब जो कहानी है दोस्तों, वो उससे ज्यादा खौफनाक है जो घटना हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि गुंजा ने झारखंड के रहने वाले 2 शूटर हायर किए थे। इन शूटर ने जब प्रियांशु सिंह को गोली मारी तो गोली मारने के बाद उन्होंने कहा कि हमने 4 गोली मारी हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी मरा नहीं है। इतना सुनते ही गुंजा के हाथ पांव फूल गए। जब वहां के लोग प्रियांशु को अस्पताल लेकर के गए तो अस्पताल में प्रियांशु ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही थी तो पता चला कि गुंजा को आज से नहीं बल्कि 15 साल पहले से अपने फूफा, उम्र में 28 साल बड़े फूफा से प्यार हो गया था। दोनों के बीच में अफेयर था। गुंजा का बचपन का बहुत सा हिस्सा फूफा के घर में बीता था। गुंजा ने यह भी कहा कि वो फूफा से अक्सर मिलती थी, दोनों के बीच में अक्सर रिलेशन बनते थे। किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन एक दिन बुआ ने देख लिया और उसके बाद उसकी शादी की बातचीत होने लगी और 1.5 महीने के अंदर ही उसके लिए लड़का ढूंढकर उसकी शादी प्रियांशु से करवा दी गई। लेकिन शादी के मंडप में बैठे वक्त जब वो फेरे ले रही थी, जब प्रियांशु उसकी मांग में सिंदूर भर रहा था, तो गुंजा के मन में ख्याल चल रहा था कि यह अधिकार उसके फूफा जीवन सिंह का था। जीवन सिंह की उम्र दोस्तों 55 साल है और गुंजा की उम्र 27 साल। अब आप समझ सकते हैं कि यह किस मानसिकता का प्यार है। लेकिन गुंजा कहती है कि इश्क उम्र नहीं देखता, इश्क सरहदें नहीं देखता। प्यार होना था तो प्यार हो गया, लेकिन जब मैं उनको पा नहीं सकी तो मैं इनके साथ भी नहीं रह सकती और गुंजा ने अपने पति को मरवा दिया। अब फिलहाल पुलिस ने गुंजा को हिरासत में ले लिया है। वो 2 शूटर जो झारखंड से आए थे, जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा, उनको भी पकड़ लिया गया है और उसके अलावा फूफा जीवन सिंह भी दबोच लिए गए हैं। रिश्तों में मर्यादाओं को जब लोग भूल जाते हैं, जब लोग भूल जाते हैं कि कौन सा रिश्ता किसके साथ हो सकता है, किसके साथ नहीं हो सकता है, तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। अब आप सोच कर देखिए, वो जीवन सिंह गुंजा के लिए पिता समान थे। अगर गुंजा उस उम्र में बहक रही थी, क्योंकि गुंजा ये कह रही है कि उसको 15 साल पहले ही प्यार हो गया था। 15 साल पहले गुंजा की उम्र 12 से 13 साल रही होगी। 12 से 13 साल यानी कि वो टीनेज। और उस उम्र में जब वो बहक रही थी तो जीवन सिंह को उसे रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। उनको उस वक्त इसमें खूब मजा आ रहा था। धीरे 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 ये बचपने का प्यार पागलपन में बदल गया और जाहिर सी बात है कि जीवन सिंह और गुंजा के बीच में वो सब कुछ हुआ होगा
जो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है, क्योंकि गुंजा जीवन को अपना पति मान चुकी थी और वो उन्हीं से शादी करना चाहती थी। ये बात उसने अपने घर में बताई भी थी, लेकिन घर वालों के विरोध के चलते ये सब हो नहीं सका, तो गुंजा ने प्रियांशु की जिंदगी ले ली। अब आज आप सोचिए कि प्रियांशु का क्या कसूर है, उस लड़के का क्या कसूर जिसने 45 दिन पहले मांग भरकर गुंजा को अपनी पत्नी बनाया था। उसका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी का अफेयर उसके फूफा से ही हो गया था। दोस्तों, यह घटना आखिरी होगी यह हम उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि समाज जिस तरीके से बदल रहा है, जिस तरीके से मूल्य बदल रहे हैं और जिस तरीके से लोगों की सोच इस दर्जा खराब हो चली है कि ना रिश्तों की मर्यादा है, ना रिश्तों का ध्यान है, सिर्फ एक पागलपन सवार है। और वो पागलपन किस अंजाम तक जा रहा है, यह आपने सोनम के केस में भी देखा, मेरठ में भी देखा और अब आप औरंगाबाद में भी देख रहे हैं। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।